अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर हो आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डाटा कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक 1 से 17 हम कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक वेब मेंटर मैजिक सब्सक्राइब हमारा चैनल नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगर आपको ये फाइल भी चाहिए होगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मुझे इस वीडियो पे 10 लाइक्स चाहिए, उसके बाद आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ये फाइल अटैच कर दूंगा, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स में इंट्रोडक्शन टू कोर्स आ जाता है। इंट्रोडक्शन मांगा है, बताया गया है कोर्स के बारे में कि इस कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, और टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ेंगे। कौन सी ट्रिक से हम कौन सी चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, क्या चीज़ किस लिए यूज़ होती है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन टू डाटा कम्युनिकेशन में आ जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? ये शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है। दो बंदों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। वो उसको बात शेयर करता है अपनी, और दूसरा बंदा दूसरे बंदे को शेयर करता है अपनी बात। कम्युनिकेशन इसे कहते हैं। टेली कम्युनिकेशन होती है दूर दराज तक, किसी फोन के जरिए आप कम्युनिकेशन करें उसे टेली कम्युनिकेशन कहते हैं, टेलीग्राफ के जरिए करें। फिर आ जाता है डाटा कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइस, दो आलात के दरमियान डाटा का तबादला। आगे आ जाता है सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, ये आ जाता है ट्रांसमिशन मीडियम कि किसी शक्ल के जरिए दो आलात के दरमियान डाटा का तबादला, उसे हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है सिंपल कम्युनिकेशन मॉडल। इसमें जर्नल ग्लोब डायग्राम आ जाती है, पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क आ जाता है। जो जर्नल है इसमें सोर्स है, ट्रांसमीटर के पास जाती है इंफॉर्मेशन, फिर ट्रांसमिशन सिस्टम के पास, फिर रिसीवर के पास, और फिर अपनी जगह पर पहुंच जाती है जिधर उसने जाना होता है। नीचे जो टेलीफोन नेटवर्क है इसमें वर्क स्टेशन के पास कम्युनिकेशन मॉडेम में जाती है, फिर आगे जो है पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क में जाती है। ये जो वायर्स वगैरह लगे होते हैं, खंबे वगैरह जिसे कहते हैं, वो लगे होते हैं, उसमें जाती है, फिर मॉडेम में, फिर सर्वर के पास चले जाती है। अब हमारे पास आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। इसका आपको 3 नंबर का सवाल भी आ सकता है। एमसीक्यूज में भी आपको पूछ सकते हैं कि कौन कौन से आपके पास आ जाते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो इसमें 4 हमारे पास: डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलाइन और जेटर। इसमें इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है? इफेक्टिवनेस से मुराद किसी भी चीज के अपने मकसद को अच्छी तरह से पूरा करने की सलाहियत है, इफेक्टिवनेस। आपको ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे जल्दी से आप रीड कर लें। कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, इसमें हमारे पास कम्युनिकेशन के बारे में, कंपोनेंट के बारे में पूछा गया है कि डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। इसका भी आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट। लोग में भी आपको इसके साथ डिटेल में पूछ सकते हैं। प्रोटोकॉल, मैसेज सेंडर, ट्रांसमिशन मीडिया, रिसीवर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको ज़रूर आ सकता है। इसके अलावा आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि ऑप्शन दी जाएगी, इनमें से कोई आपको एक ऑप्शन दी गई होगी, बाकी रॉन्ग दी गई होंगी। आपसे पूछेंगे कि कंपोनेंट इसमें से बताएं डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम का, तो आपने इसका राइट ऑप्शन बताना है। इसलिए आप ये पांचों याद रख लें: सेंडर, मैसेज, ट्रांसमिशन मीडिया, रिसीवर और प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड डाटा फ्लो। इसमें आ जाते हैं इंफॉर्मेशन की फॉर्म्स कितनी होती हैं, ये भी आपके पास शॉर्ट में आ सकता है, या एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इसमें टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो, वीडियो आपने बताना है, तो आपके ये भी 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि डाटा का फ्लो बिटवीन टू डिवाइस, दो डिवाइस के दरमियान डाटा का फ्लो कितनी तरह होता है: सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो आपने 3 बताने हैं और इसके नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या आ जाता है, इसका डाटा फ्लो किस तरह होता है। ये डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। नीचे ऊपर ये एग्जाम्पल भी दी हुई है, इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इसे आपने खुद रीड कर लेना है, कुछ मैं भी बता देता हूँ। डायग्राम के जरिए हम समझते हैं कि इसका क्या मकसद है। ये देखें, मेन फ्रेम जो है, इधर से डाटा मॉनिटर तक जा रहा है,
मतलब कि जो सिंप्लेक्स है ये सिर्फ डाटा सेंड करता है, रिसीव नहीं करता। ठीक है। उसके बाद हाफ डुप्लेक्स क्या है कि ये डाटा सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है। तो ये एक टाइम पे मगर ये काम नहीं करता। एक टाइम पे ये सेंड करता है, दूसरे टाइम पे ये वापस रिसीव करता है। एक टाइम पे सेंड करता है, एक टाइम पे रिसीव करता है। नीचे आ जाता है फुल डुप्लेक्स। ये डाटा को सेंड भी करता है, रिसीव भी करता है, मगर एक ही टाइम पे। जो हाफ डुप्लेक्स है इसके लिए एग्जाम्पल आ जाती है वॉकी टॉकी। आपने देखा होगा पुलिस के पास भी होता है या आर्मी के पास भी होता है। वो कोई भी कम्युनिकेशन उन्होंने करनी होती है वॉकी टॉकी के जरिए करते हैं। तो उसमें एक बंदा पहले अपनी इंफॉर्मेशन देता है, फिर जो रिसीवर होता है वो बाद में अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाता है। नीचे जो फुल डुप्लेक्स है ये इसकी एग्जाम्पल आ जाती है मोबाइल फोन। ठीक है। आप एक ही टाइम पे डाटा जो है वो सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। कॉल पे आप लगे हुए हैं, कॉल किसी के साथ कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है तो उसकी भी आपको समझ आ रही है, उसी टाइम आप रिप्लाई दे रहे हैं, तो ये फुल डुप्लेक्स की एग्जाम्पल आ जाती है। ऊपर डेफिनेशन में भी यही है कि इन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन डाटा फ्लो इन वन ओनली वन डायरेक्शन के, ये डाटा को एक डायरेक्शन में ट्रांसफर करता है, फ्लो करता है। इसमें टीवी स्टेशन एक हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कि टीवी स्टेशन हमें हमें सिग्नल भेजता है, मगर हम जो हैं उन्हें कोई चीज़ प्रोवाइड या कोई रिटर्न नहीं करते। हाफ डुप्लेक्स में आपके पास ये देखें वॉकी टॉकी ही जो मैंने एग्जांपल दी है कि एक पर्सन स्पीक करता है, दूसरा सुनता है, फिर जब दूसरा बोलता है तो पहला सुनता है। फिर इसमें हमारे पास फुल डुप्लेक्स आ जाता है कि ये जो डाटा का फ्लो है ये बहुत डायरेक्शन पर जो है ये एक बार सेंड भी करता है, रिसीव भी करता है, एक ही टाइम पे करता है। तो इसमें टेलीफोन की मैंने एग्जांपल आपको बताई है, वो इन्होंने प्रोवाइड कर दी है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको काफ़ी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं या आपको इसका शॉर्ट या लॉन्ग भी पूछा जा सकता है। तो इसे आपने अच्छे से रीड करके पेपर में जाना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नेटवर्क्स का आ जाता है, नेटवर्क, होस्ट और कनेक्टेड डिवाइस। इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ते हैं आगे। इनके बारे में जितनी भी चीज़ें आपको इस टॉपिक में पढ़ाई जाएंगी, इनका आपको आगे डिटेल के साथ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा। ये जो है इंट्रो है इस पूरे 1 to 7 जो टॉपिक है इसमें फर्स्ट चैप्टर के, इसमें सब आपको बेसिक बताया जाएगा। आगे आपको ब्रीफली इसके बारे में बताया जाएगा। मिड में भी, फाइनल में भी इसी के बारे में ही बस बात होगी। इंटरनेट कम्युनिकेशन इसके रिलेटेड ही, कम्युनिकेशन के रिलेटेड है, तो इसका पूरा कोर्स कम्युनिकेशन के रिलेटेड है। तो इसमें हमारे पास आ जाता है नेटवर्क। अ नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइस। यह नेटवर्क का एक दूसरे से जुड़े हुए आलात का एक ग्रुप दैट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, जिसके साथ बातचीत हो सकती है या हो जाती है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है होम वाईफाई नेटवर्क की। जैसे आपके घर में कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट टीवी है, ये सारे जो है वो कनेक्ट होते हैं सेम वाईफाई पे, जो फाइल शेयर कर सकते हैं और वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं और इस नेटवर्क के जरिए इंटरनेट तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए नेटवर्क यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास होस्ट आ जाता है। अ होस्ट इज एन डिवाइस ऑन अ नेटवर्क दैट कैन सेंड और रिसीव डाटा। ये जो होस्ट है नेटवर्क पर मौजूद कोई भी डिवाइस है जो डाटा भेज सकती है या रिसीव कर सकती है। उसके बाद आ जाता है इट्स अ नोड विद एन आईपी एड्रेस। ये एक आईपी एड्रेस वाला नोड है। इट्स मीन इट कैन पार्टिसिपेट इन नेटवर्क कम्युनिकेशन, जिसका मतलब ये है कि ये नेटवर्क जो है कम्युनिकेशन में हिस्सा ले सकता है। उसके बाद हमारे पास इफ़ योर लैपटॉप इज कनेक्ट टू द इंटरनेट। अगर आपका लैपटॉप इंटरनेट से मुंसलिक है तो ये इस नेटवर्क पर मेज़बान है, होस्ट है। मतलब कि ये देखें इधर लिखा हुआ है इट इज़ अ होस्ट ऑन दैट नेटवर्क। ये नेटवर्क पर होस्ट है। इट कैन सेंड एंड रिसीव डाटा लाइक ईमेल्स, वेबसाइट इंफॉर्मेशन और फाइल्स। ये आ जाता है ये ईमेल, वेबसाइट की इंफॉर्मेशन या फाइल्स
जैसा डाटा भेज और वसूल कर सकता है। ये इसलिए होस्ट यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कनेक्टिंग डिवाइस। इसकी डेफिनेशन ये है, कनेक्टिंग डिवाइस इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट। कनेक्टिंग डिवाइस जो है वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। इसके बाद डेट फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइस इन द नेटवर्क। जो नेटवर्क में मुख्तलिफ आलात के दरमियान राब्ते की सहूलियत फराहम करता है। इसके बाद इट हेल्प टू लिंक डिवाइस सो दे एंड एक्सचेंज डाटा। ये आलात को जोड़ने में भी काम आता है, ठीक है, और उसके बाद ताकि वो डाटा का तबादला कर सके, इसलिए काम आता है जोड़ने के कि ये डाटा का तबादला कर सके। इसमें हमारे पास इसकी एग्जांपल रूटर आ जाती है। और राउटर कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस इन दी नेटवर्क। जो एक नेटवर्क है, वो एक रूटर जो है वो नेटवर्क में आलात को जोड़ता है, मल्टीपल आलात को जोड़ता है, डिवाइसेस को जोड़ता है, लाइक कंप्यूटर, स्मार्टफोन, प्रिंटर, एंड मैनेज द डाटा ट्रैफिक बिटवीन देम। और ये जो है इनके दरमियान डाटा ट्रैफिक का इंतज़ाम करता है, ठीक है। उसके बाद इट इसके बाद आ जाता है इट आल्सो कनेक्ट योर लोकल नेटवर्क टू द इंटरनेट। ये आपके मकामी नेटवर्क को इंटरनेट से भी जोड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेटवर्क क्राइटेरिया। तो इसमें हमारे पास ये है कि इसकी नेटवर्क की परफॉर्मेंस कैसी है, रिलायबिलिटी कैसी है, सिक्योरिटी कैसी है। तो परफॉर्मेंस में हमारे पास थ्रूपुट और डिले आ जाता है। अब थ्रूपुट क्या है? वो रफ्तार जिससे डाटा मुंतकिल होता है। ज़्यादा थ्रूपुट का मतलब है तेज़ डाटा ट्रांसफ़र, ठीक है। डिले क्या है? डिले डाटा को भेजने वाले से वसूल करने वाले तक जाने में जो वक्त लगता है उसे हम डिले कहते हैं। रिलायबिलिटी क्या है? नेटवर्क की ऑप्शनल रहने और मसाइल को बगैर किसी रुकावट के हल करने की सलाहियत को हम रिलायबिलिटी कहते हैं। सिक्योरिटी क्या है? कि नेटवर्क पर हमले से बचाने के लिए हम सिक्योरिटी कैसी है, अच्छी सिक्योरिटी है या लो सिक्योरिटी है, ये है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिजिकल स्ट्रक्चर। मतलब कि फिजिकल नेटवर्क की आपने खसूसियत बतानी है, जिसमें हमारे पास पहली खसूसियत लिंक है, फिर टाइप ऑफ कनेक्शन है। इसमें आ जाता है पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। इसके बारे में हम डायग्राम के साथ देखते हैं कि क्या इसका कहने का मकसद आ जाता है। इसमें जो हमारे पास पहले वाला आ जाता है पॉइंट टू पॉइंट की एग्जांपल। इसमें एक नोड से दूसरे नोड तक जो है सफ़र के दरमियान एक लिंक है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए ये जो लाइन है ये एक लिंक है, एक ये कम्युनिकेशन मीडियम है, ठीक है। और इसको हम पॉइंट टू पॉइंट या नोड टू नोड कम्युनिकेशन भी कहते हैं। मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन कौन सी है? कि एक जो है नोड से मल्टीपल नोड में डाटा ट्रांसफर और उसके दरमियान ये लिंक लगा हुआ है। फिजिकल स्ट्रक्चर बेसिकली ये है। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है फिजिकल टपोलॉजीज। इसका आपको लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है मिड्स में बच्चों को, तो आपने इसको अच्छे से देखना है कि क्या है फिजिकल लेआउट, क्या है नेटवर्क का। अब लिंक और नोड्स को हम जब प्लस करें तो हमारे पास टपोलॉजी बनता है। ये आपको एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, तो इसे आपने अच्छे से रीड कर लेना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है। फिर आपके पास एक एमसीक्यूज आ जाता है फिजिकल टपोलॉजीज कितनी होती हैं। इसमें हमारे पास मैश, स्टार, बस, रिंग आ जाता है, फोर्ड होती है, और इनके नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं या आपको अलग अलग नेम दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इन चारों ऑप्शनों में से जो टपोलॉजी है चार, उनमें से एक कौन सी है। फिर ये आगे हमारे पास आ जाती है इसकी टपोलॉजीज की डायग्राम। इसमें हमारे पास टपोलॉजी एक एट्रीब्यूट है, उसके सब एट्रीब्यूट और हैं। ये डायग्राम के तौर पे भी आप लॉन्ग में अटैच कर सकते हैं, इसके भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट टपोलॉजी है मैश। तो इसमें क्या होता है? एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू ईच अदर डिवाइस। हर डिवाइस जो है वो अगले डिवाइस
हर एक डिवाइस से कनेक्ट है। ये देखें, ये वाला जो स्टेशन है इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है। इसी तरह ये वाला स्टेशन इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है। ये सारे ही स्टेशन एक दूसरे से कनेक्ट हैं। शॉर्ट में अगर आपको आए तो आपने सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखनी है। अगर आपके पास लॉन्ग में आए तो आपने ये इसके करैक्टरिस्टिक्स एग्जाम्पल भी लिख देनी है और डायग्राम को अच्छे से देखना है, कौन सी जो टोपोलॉजी है इसकी कौन सी डायग्राम आ जाती है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास स्टार टोपोलॉजी आ जाती है। इसकी एक हब होती है सेंटर में, फिर इसके साथ डिवाइस कनेक्ट होती हैं। नीचे डेफिनेशन में भी है, ऑल डिवाइस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और स्विच। किसी स्विच या सेंट्रल हब के साथ सारी डिवाइस कनेक्ट हो उसे हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है? बस टोपोलॉजी में ऑल डिवाइस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सेंट्रल केबल। सेंट्रल केबल कोएक्सल केबल के साथ इसे हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। ये एक सिंगल केबल के साथ डिवाइस कनेक्ट हो। ये जो है ये केबल का एंड है, ये रेड वाला, ये टेप है और ड्रॉप लाइन ये। तो इसमें भी आपने ये करेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल जो है ये लॉन्ग के लिए यूज़ करनी है। अभी ये इसको डिटेल से मैं नहीं समझा रहा क्योंकि आगे आपने इसको डिटेल से इन चीज़ों को पढ़ना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? डिवाइस आर कनेक्टेड इन द सर्कुलर फैशन विथ ईच डिवाइस कनेक्टेड टू अदर डिवाइस। अब इसमें एक सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास रिंग फॉर्म में ना टोपोलॉजी का डिज़ाइन है जिसमें एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट है। इसमें भी आपने शॉर्ट के लिए इसकी डेफिनेशन करनी है, लॉन्ग के लिए इसके करैक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल भी आपने लिखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों फेलोज के साथ जिन्होंने ये कोर्स रखा हुआ है उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दें। अगर मैंने आपको बोला था कि 10 वो लाइक होंगे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वाली फाइल भी अटैच कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेटवर्क क्लासिफिकेशन। नेटवर्क क्लासिफिकेशन क्या होती है? इसमें हमारे पास साइज आ जाता है, जियोग्राफिकल कवरेज आ जाता है, ओनरशिप। ये आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन या आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आपके पास नेटवर्क टाइप्स कितनी होती हैं, नेटवर्क की टाइप के बारे में पूछा जा सकता है। एक होती हैं, दो होती हैं, कितनी होती हैं? तो वो आपने बताना है। लोकल एरिया नेटवर्क, सेकंड का वाइड एरिया नेटवर्क, LANS। ये लैन आपको दिया जाता है, इसका आपसे पूछते हैं स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है। वैन आपको दिया जाता है, इसकी आपसे पूछते हैं फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, लैंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। ये वो वाला नेटवर्क है जो डिवाइस को छोटे एरिया में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि आपके ऑफिस में, होम में आप यूज़ करते हैं। ये बेसिकली होता है आपका नेटवर्क जो है ना वाईफाई जैसे है, जैसे वाईफाई है ये आप घर में यूज़ करते हैं। ये काफ़ी डिवाइसों को जोड़ता है, इसलिए इसको आप लैन कहते हैं। ये छोटा एरिया है घर, ऑफिस आपके पास छोटा एरिया है। इसमें आपके पास की फीचर जो आ जाते हैं, हाई स्पीड क्या है कि डाटा को ये फास्ट ट्रांसफ़र करता है। जो लोकल कवरेज है, लिमिट टू अ स्मॉल जियोग्राफिक एरिया, ये छोटे एरिया में होती है। प्राइवेट इसका ऑनर होता है, ठीक है, प्राइवेट। जो कॉस्ट इफेक्टिव है, इस पे जो कॉस्ट आती है वो थोड़ी आती है, चीप होती है, ये सस्ता लग जाता है। और उसके बाद आपने बताना है कॉमन टेक्नोलॉजीज, ये वाईफाई और एथरनेट वगैरह इसकी टेक्नोलॉजीज हैं। फिर टोपोलॉजी इसमें यूज होती है, स्टार, बस, रिंग वगैरह। अगर आपने लॉन्ग में करना है तो फिर ये सारा कुछ ही आपने लिखना है। अगर आपने शॉर्ट में करना है तो सिंपल आप डेफिनेशन लिख दें और ये काली इसकी जो है ना फीचर की फीचर लिख दें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इसके बारे में भी लैन दे देते हैं, इसके बारे में पूछते हैं कि इसकी फुल फॉर्म बताएं। तो ये आपने अच्छे से लैन और वैन ज़रूर करना है। और ये फिर आप देख भी सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क की जो डायग्राम इन्होंने बताई हुई है, इसमें ये हमारे पास एक स्विच है। इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हैं
वो होस्ट कनेक्ट हैं। तो ये सिंपल बेस ऑन करती है लोकल एरिया नेटवर्क पर। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, इसको वैन भी हम कहते हैं। इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है वैन स्टैंड फॉर। तो आपने वाइड एरिया नेटवर्क एमसीक्यूज के लिए लिखना है। फिर इसकी 3 नंबर की आपसे डेफिनेशन पूछ लेते हैं। उसके लिए आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, नेटवर्क दैट स्पैन a large geographic area connecting multiple lands or other network cross city, country और other global। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो एक बड़े जियोग्राफिक एरिया पर फैला हुआ है, शहरों, मुल्क या आपके अलमी सतह तक भी, जो एक दूसरे नेटवर्क या लैन को जोड़ता है। एक लैन या दूसरे नेटवर्क्स को जोड़ता है आपस में। फिर इसमें हमारे पास की फीचर इसी में भी आ जाते हैं। लार्ज कवरेज एरिया, ये बड़ा जो है कवरेज करता है एरिया, और इसकी स्पीड जो है लो होती है। एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो है इसकी स्पीड लो होती है। पब्लिक एंड प्राइवेट, ये पब्लिक और प्राइवेट होता है, ठीक है। और हायर कॉस्ट, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। ये सेटअप बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसकी कॉस्ट जो है वो हाई होती है। उसके बाद कॉमन टेक्नोलॉजी, इसमें इंटरनेट और वीपीएन वगैरह, तो ये सब कुछ आपसे ये देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। इसके इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। लॉन्ग के लिए आएगा तो आपने इसका सब कुछ लिखना है, ठीक है, की फीचर, कॉमन टेक्नोलॉजी, एग्जाम्पल वगैरह। मगर आपके पास शॉर्ट में आए तो आपने वाइड एरिया नेटवर्क सिंपल लिखना है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं लिखनी। इसके बाद इसमें डिफरेंस भी आ जाते हैं। डिफरेंस में आपने क्या लिखना है? डिफरेंस में सिंपल आप या तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं दोनों की, ठीक है, और उसके साथ फीचर लिख सकते हैं। या खाली जो फीचर हैं इनके साथ ही आप डिफरेंस करेंगे तो इसमें जो डेफिनेशन भी मुकम्मल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पॉइंट टू पॉइंट वैन, स्विच वैन या इंटरनेट वर्क। तो पॉइंट टू पॉइंट वैन कौन सी है कि अनदर, एक नेटवर्क और ये दूसरा नेटवर्क है, ये इनके दरमियान जो हो रहा है कम्युनिकेशन हो रही है, ये वो है पॉइंट टू पॉइंट वैन, ठीक है। और इसमें स्विच वैन में क्या है, दो या दो से ज़्यादा एक सर्किट बनाया हुआ है मीडियम ने, नेटवर्क ने जुड़कर एक स्विच बनाया हुआ है। उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है, डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, उसे हम स्विच वैन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेट वर्क। तो इसमें हमारे पास जो है दो लैंस को मिलाकर एक पॉइंट टू पॉइंट जो है डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है, तो उसे हम इंटरनेट वर्क कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्विचिंग। स्विचिंग जो है वो क्या है? डाटा कम्युनिकेशन में स्विचिंग का मतलब ये है कि नेटवर्क में डाटा को एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक कैसे पहुंचाया जाए। इसमें हाँ हमारे पास दो नहीं 3 टाइप होती हैं, इधर 2 लिखी हैं, वो 3 वाली जो टाइप है वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, वो मैसेज स्विचिंग है आई थिंक सो। कंफर्म करके आगे मैं लेक्चर में बताऊंगा, और आप आगे आपको डिटेल में भी उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, मगर इस जगह पे आपके पास 2 ही हैं। स्विचिंग की अगर आपसे टाइप पूछी जाए तो वो 3 है, इधर 2 हैं, अभी एक मिसिंग है। तो उनमें आपके पास मैसेज स्विचिंग स्विचिंग पैकेट सर्किट, तो इसमें अभी हम 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाता है कि स्विचिंग की कितनी टाइप्स हैं, वो 3 है, ठीक है, और उनके नाम बता देने हैं आपने। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सर्किट स्विचिंग नेटवर्क। तो ये हमारे पास जो सर्किट स्विचिंग है ये क्या है? ये आपने बताना है कि आ सेट ऑफ अ स्विच कनेक्टेड बाय अ फिजिकल लिंक। फिजिकल लिंक के जरिए मुंसलिक स्विच का एक सेट है, ठीक है, इसे हम सर्किट स्विच कहते हैं, ठीक है। आ कनेक्शन बिटवीन टू स्टेशन, ये राब्ता कायम करता है, कनेक्शन करता है, कनेक्ट करता है टू स्टेशन के दरमियान, ठीक है। इज अ डेडिकेटेड पैथ मेड ऑफ वन और मोर लिंक्स। दो स्टेशन के दरमियान राब्ता एक वक्त शुदा रास्ता है जो एक या ज्यादा लिंक से बनता है, ठीक है। इनके दरमियान जो राब्ता है, ये स्विच जो है ये सेट है, ठीक है। किस स्विच क्या है? फिजिकल लिंक के जरिए मुंसलिक स्विच का एक सेट है, ठीक है। तो
सर्किट स्विचिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी दूसरी टाइप, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो हमारे पास पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है, इसमें हमारे पास है इफ अ मैसेज इज गोइंग टू पास थ्रू अ पैकेट switching network, it needs to be divided into packet to fixed or variable size। अगर पैगाम, अगर मैसेज पैकेट स्विचिंग नेटवर्क से गुजरने वाला है, ये मैसेज पैकेट स्विचिंग से गुजरने वाला है, इससे गुजरने वाला है, तो हमें क्या करना है, तो इसे फिक्स या वेरिएबल साइज के पैकेटों में तकसीम करने की ज़रूरत है। अगर इधर से मैसेज पास करना पास कर रहा है, तो इसमें बताया गया है तो आपको पैकेट्स में जो है फिक्स और वेरिएबल पैकेट्स में डिवाइड करना पड़ेगा मैसेज को। तो ये देखें इन्होंने इधर डिवाइड किया है, फिर ये हमारे पास मैसेज जो है सेंड होगा दूसरे राउटर तक, तो इसे हम पैकेट स्विचिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेट। द इंटरनेट एंड इंटरनेट इज टू और मोर नेटवर्क्स दैट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। इंटरनेट दो या ज्यादा इंटरनेट नेटवर्क्स हैं जो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। एंड दी एंड इज कंपोज, इंटरनेट आना था, दी इंटरनेट the internet is composed to thousands of interconnected networks। इंटरनेट और हजारों कंपोजिट नेटवर्क्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। असेस दी इंटरनेट, इंटरनेट तक रसाई। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है कि एक डायग्राम है, बैकबोन से नेटवर्क आ रहा है, फिर प्रोवाइडर नेटवर्क के पास जा रहा है, फिर कस्टमर के पास जा रहा है। इस डायग्राम में यही कुछ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरनेट की हिस्ट्री। इंटरनेट की हिस्ट्री में आपने ये वाली लाइन जरूर याद करनी है। 1960 जो ग्राफ टेलीग्राफ और टेलीफोन नेटवर्क है, ये बिफोर 1960 से पहले के हैं। उसके बाद आपने कांस्टेंट रेट कम्युनिकेशन ओनली देख लेनी है। क्या है इसमें, ये आपने 3, 4, 5, 6 जो है नेटवर्क के नाम आपने याद कर लेने हैं, नेट्स के नेम याद कर लेने हैं। उसके बाद हिस्ट्री में हमारे पास आ जाता है इंटरनेट स्टैंडर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेट। इसमें आप देख सकते हैं कि इंटरनेट स्टैंडर्ड क्या है। इसमें यह है एंश्योर टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल वर्क टुगेदर, कि टेक्नोलॉजी और प्रोटोकॉल एक साथ काम करते हैं, लाइक HTTP फॉर वेबसाइट इंटरनेट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये मैनेज रिसोर्सेज एंड कोऑर्डिनेशन है, ये मैनेज करती है रिसोर्सेज और कोऑर्डिनेशन को, लाइक IP एड्रेसेस एंड डोमेन नेम्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इंटरनेट डिफॉल्ट, और हमारे पास इसमें इंटरनेट स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं 2 पॉइंट। जो रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स हैं, इसमें आपके पास RFC, इसकी आपसे MCQs में स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ लेते हैं, तो रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। ये 1 नंबर का MCQs आपको काफ़ी बार बच्चों को पूछा गया है। उसके बाद इसके पॉइंट कुछ बताए गए हैं, प्रपोज स्टैंडर्ड, ड्राफ्ट, इंटरनेट हिस्टोरिक, तो ये आपने सारे ही याद कर लेने हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि RFC के कितने पॉइंट हैं, तो वो आपने बता देने हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। अगर आपसे 3 नंबर तक सवाल पूछ लिया जाए कि इसके इंटरनेट स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेशन में RFC जो है उसके क्या पॉइंट हैं और कितने नेम हैं और क्या नेम है, ये पूछा जाए, आपने ये पॉइंट लिख देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक डायग्राम आ जाती है, उसमें इसको अच्छे से बताया गया है। इंटरनेट स्टैंडर्ड में इन्होंने एक फ्लो डायग्राम बनाई हुई है, जिसमें इंटरनेट डिफॉल्ट ये है कि प्रपोजल एक क्रिएट किया है, फिर प्रपोजल स्टैंडर्ड 6 मंथ के बाद इम्प्लीमेंटेशन है, फिर उसके बाद ड्राफ्ट स्टैंडर्ड जो कि 4 मंथ के बाद इम्प्लीमेंटेशन है, या फिर इंटरनेट स्टैंडर्ड के पास पहुंच गया, फिर हिस्टोरिक। तो इसी तरह इसके बाद इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है। इसमें ये एक डायग्राम बनाई हुई है एंटिटीज की, तो ये सिंपल ही है, आपने इसको अच्छे से देख लेना है, ये चीज़ें आपने अच्छे से देख लेनी है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, आपको फ़ायदा हुआ है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस वीडियो का, इस चैप्टर का, इस कोर्स का आपको दूसरी वीडियो भी मिल सके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।